नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं देवली विधानसभा में, और जैसे कि आप सभी को पता है, शराब नीति जो काफ़ी चर्चाओं में रही, जिसको लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं को जेल का रुख करना पड़ा। भाजपा ने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। ये वही मुद्दा है और उसको लेके अब जब कोर्ट का फैसला आया और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी कर दिया, तो फिर से ये मामला गरमाया। आज हमारे साथ बलबीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के जिला के महामंत्री हैं। उनसे बातचीत करेंगे शराब नीति के बारे में और कई सारे राजनीतिक मुद्दों के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर, ये वही शराब नीति है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को मेन सरगना बताया गया था। रात के अंधेरे में चोर चुक्कों की तरह भाजपा की पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई, और अब कोर्ट से जैसे कि उनको बरी कर दिया इन सभी मामलों में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, हो सकता है कि कोर्ट से उन्हें एक लोअर कोर्ट ने उनको अभी बरी किया, हो सकता है कुछ तथ्यों की कमी रह गई हो, और जब वो तथ्य सामने आएंगे तो डेफिनेटली इस पर पुनः हाई कोर्ट के द्वारा मुकदमा चलेगा। जहाँ तक बात है इस पॉलिसी की, देखिए, सब जानते हैं कि इसी सरकार, केजरीवाल सरकार ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया था। जब इसमें कोई कमी नहीं थी, जब इसमें भ्रष्टाचार संलिप्त नहीं था, तो फिर उन्होंने इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया। कहीं ना कहीं दाल में काला था, तभी केजरीवाल सरकार को इस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा था, और यही कारण रहा है कि वो अब पुनः, देखिए, हो सकता है कोर्ट कभी कुछ ऐसे तथ्य सामने नहीं आ पाते, या कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की कमी रह गई होगी कि सरकार केस को तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाई, वो चाहे ईडी रही हो चाहे सीबीआई रही हो, और इसके लिए दोबारा अपील की जा रही है। और आने वाले समय में दिल्ली की जनता के साथ साथ इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसका जरूर, इस अन्याय जो उन्होंने किया था उसका पाप इनको जरूर भोगना पड़ेगा। सर, कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी उठती हुई नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी का फिर से बोलबाला होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको देख भाजपा ने ये फांसी घर, टिफिन घर वाला मुद्दा उठाया, ऐसा आरोप भी है आप लोगों के ऊपर। नहीं, देखिए, जहाँ तक टिफिन घर की बात है, ऐसा कोई भी ऐतिहासिक तथ्य केजरीवाल साहब के पास नहीं था। वो तो सिर्फ एक झूठे नैरेटिव बनाने का काम उन्होंने पिछले लगातार 10 सालों में किया है। और ये जो टिफ़िन घर का जो इसको वो स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए जो इसका एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। देखिए, दिल्ली में जब भी कोई फांसी दी जाती थी, जो आज मौलाना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे दिल्ली का फांसी घर होता था। यहाँ पे कोई ऐसा फांसी घर नहीं था। ये एक तरह की शाफ्ट थी जिसमें रस्सी के द्वारा खाना नीचे से ऊपर की मंजिलों पे भेजाया जाता था। उस टाइम यहाँ पे लिफ्ट नहीं होती थी, और खाने की व्यवस्था के लिए रस्सी के द्वारा टिफ़िन को नीचे से बांध के ऊपर लिया जाता था। तो ये एक टिफ़िन घर था। और देखिए, 1911-12 में जब ये बना था, उस टाइम के जो एएसआई के पास जो इसके नक्शे जो अवेलेबल हैं, उनमें भी इसको इसी प्रकार का टिफ़िन घर एक शाफ्ट के रूप में दिखाया गया है। ये तो खाली झूठा नैरेटिव सेट करने के मामले। देखिए, इनके पास ऐसी कोई है ही नहीं जिससे कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, देखिए, लोग देशभक्ति के लिए मरते हैं, और जब कोई भी पार्टी इस प्रकार के झूठे आह्वान फैलाने का कार्य करती है तो आज नहीं तो कल उनकी झूठ पकड़ी जाती है। इसी प्रकार देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जब से 2022 से उन्होंने इसको एक फांसी घर के रूप में, देखिए, मामला 1.5 करोड़ रुपए का है। इन्होंने एक छोटी सी शाफ्ट को डेवलप करने में 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जबकि क्योंकि सरकार घोटालों से भरी सरकार रही है, तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे ही 1.5 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के हड़प लिए थे, जबकि वो एक नॉर्मल एक शाफ्ट थी। उस शाफ्ट में रस्सी के द्वारा खाना ऊपर जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी यही लगातार कह रही है कि कम से कम अपने भ्रष्टाचार के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को तो छोड़ दो, लेकिन ये सरकार है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। आप भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी अपने बयान में कह रहे हैं कि भाजपा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है, इसको टिफिन घर कहकर। और उनका तो ये कहना है, जब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, उसी समय इसका निर्माण किया गया था, और ये फांसी घर है, यहाँ पे जो क्रांतिकारी हैं उनको फांसी दी जाती थी। नहीं, देखिए, क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी गई? जब दिल्ली का फांसी घर जहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी, वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, आज इससे पहले दिल्ली का फांसी घर होता था। तो कहाँ पे कौन से तथ्य, कोई ऐतिहासिक तथ्य तो बताएं, कोई फैक्ट्स तो सामने लेके आए। देखिए, ये अपने 10 साल के दौरान ऐसे ही झूठे नैरेटिव फैलाने में लगे रहे।
इन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के बारे में, दिल्ली की सफाई के बारे में, दिल्ली की पानी और सीवर की व्यवस्था के बारे में, दिल्ली के रोड्स के बारे में कोई काम नहीं किया और ऐसे ही झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम करते रहे। अब जब उनकी पोल खुल रही है तो उनको बड़ा दर्द होता है। यही बात केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि ये सरकार पॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं करती, ये सरकार बिजली पानी के ऊपर बात नहीं करती, ये सरकार दिल्ली के विकास की बात नहीं करती, और जो कि शराब मामले में उनको बरी कर दिया गया है, इस मामले को भटकाने के लिए, दबाने के लिए ये टिफिन घर वाला मामला नहीं। देखिए, आज आप खुद देख रहे होंगे कि दिल्ली में विकास के कार्य चारों तरफ प्रारंभ हो चुके हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए, उसमें चाहे बीजेपी का एमएलए हो, चाहे आप पार्टी का एमएलए हो, कोई भी एमएलए हो, सबको 100 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। चुने हुए प्रतिनिधियों को जो बजट नहीं मिलता था, जो उनके 5-5 साल के कार्यकाल में 50 लाख रुपए नहीं मिलते थे, आज प्रत्येक, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, उसके लिए पूर्ण रूप से फंड्स की उपलब्धता कराई जा रही है। और आप देख रहे हैं आने वाले समय में दिल्ली का रंग और रूप बदलते हुआ आपको नजर आएगा। अभी 1 साल में अभी तो उनके गड्ढे भरने का काम दिल्ली की भाजपा सरकार ने किया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो सारी समस्याएं हैं, देखिए पिछले 40 सालों में दिल्ली के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए मास्टर प्लान नहीं बना। 15 साल 16 साल कांग्रेस का राज रहा, 11 साल ये केजरीवाल साहब बैठे रहे, लेकिन क्या इन्होंने दिल्ली के ड्रेनेज का प्लान बनाया? दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होते किस प्रकार पानी भर जाता है, लोग डूबकर भी इनके शासनकाल में पानी, रोड्स पे जो पानी भरा उसमें डूब के मरे, इन्होंने कुछ नहीं सोचा। अब दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया। दिल्ली का जो मास्टर प्लान इन्होंने पिछले 10-11 सालों से रोक के रखा, उस मास्टर प्लान पे अब तीव्र गति से काम हो रहा है। जल्दी आप देखेंगे कि दिल्ली का मास्टर प्लान भी किस प्रकार से अब आने वाला है। तो दिल्ली की समस्याओं को जब तक उनका कोर ऑफ द प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएंगे, इन्होंने ऊपर से छोटी मोटी लीपापोती की और इस प्रकार के झूठे प्रचार, क्योंकि वो पूरी सरकार प्रचार प्रसार पे टिकी रही, झूठे नैरेटिव सेट करते रहे और लोगों के जो काम होने चाहिए थे, दिल्ली के विकास के लिए जो काम होने चाहिए थे, उस पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब कोई भी बात आती है तो ये अपना समय भूल जाते हैं, दूसरी सरकारों पे ये कहने लगते हैं कि ये लोग इन पे ध्यान दें, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी ये सरकार बनी है और हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी उसके लिए लगातार दिन रात काम कर रही हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली को मूलभूत सुविधाएं जो आज तक नहीं मिली थी, उनको प्रदान करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। 1 साल दिल्ली बेहाल, लोगों को याद आ रहे केजरीवाल, ऐसा अभियान आम आदमी पार्टी ने हफ्ते 10 दिन लगातार चलाया और ऐसा बता रहे हैं कि अब केजरीवाल याद आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता बीजेपी के झूठे वादों में अब नहीं आने वाली। एक बार सरकार लेकर आ गई, देख लिया, लेकिन अब दिल्ली में विकास हो नहीं रहा। देखिए, झूठ के मनगढ़ंत बातें ये लोग करते रहेंगे। आपने देखा नहीं पिछले 1 सालों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के रोड्स पे थी। महिलाओं के लिए बस तो फ्री थी लेकिन बसें ही नहीं थी। लोगों को पानी के बिल तो माफ़ थे लेकिन पानी नहीं था। आप कोई भी व्यवस्था आप देखें ना, आज दिल्ली में जब से सरकार बनी है 1 साल में दिल्ली के लोगों के लिए परिवहन व्यवस्था मुख्य रूप से उनको अवेलेबल हो, उसके लिए 4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली के रोड्स पर चल रही हैं। और आने वाले आप समय में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को ठीक करने के लिए 10,000 बसें दिल्ली के रोड पे होंगी। दिल्ली की मेट्रो लाइनें, उनका किस प्रकार से काम हो रहा था, आज आप देख रहे हैं कि रात दिन जिसका जो टारगेट था उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उसके लिए मुख्य रूप से ध्यान दे रही है। दिल्ली में नए मेट्रो कॉरिडोर का क्या पिछले 10 सालों में कोई नया मेट्रो कॉरिडोर का कोई उद्घाटन किया क्या? किसी की दिल्ली सरकार ने कोई अनुमति दी क्या? अब आप देखेंगे कि कल आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी 3 और नए कॉरिडोर का यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं। इनके आप देखेंगे दिल्ली के लोगों को किस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं मिल रही थी। आपने देखा अब दिल्ली में जो आरोग्यशालाएं यहाँ पे खुल रही हैं, उनमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कहीं पे आप देखेंगे फंड्स की कोई कमी नहीं है। और सरकार जब भ्रष्टाचार मुक्त होकर कोई काम जनता की भलाई के लिए करती है तो वो कार्य भी अवश्य पूरे होते हैं, ना किसी फंड्स की कमी होती है। नहीं तो पहले आते टाइम यही सुनने को मिलता था कि दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे, दिल्ली की केंद्र सरकार काम नहीं करने। लेकिन जब तक किसी की अपनी इच्छा लोगों के काम करने की नहीं होगी, जब वो इसी प्रकार के बहाने बनाते रहते थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद।